ये जब आपने जो तांत्रिक फिलॉसफी की बात कर रहे थे, ये थोड़ा और वो यूनिवर्सल सेट वाला आर्ग्यूमेंट एक तरह से प्रूव भी हो जाता है जब हम कह रहे हैं कि यही धर्म जो जो जिसकी एक धारा तांत्रिक फिलॉसफी है, और जो वही धर्म एक ऐसी संस्कृति को जन्म देता है जिसमें सेक्स को नैतिकता से जोड़ा गया है, प्योरली इमोरल एक्ट। तो ये कैसे, मतलब फिर ये वही बात, क्योंकि हजार लोग, हजार तरीके के मन, हजार बातें, उनका जो यूनिफाइंग प्रिंसिपल है वो इतना गहरा है, वो इतना नीचे है कि बहुत खोदो तब दिखाई देगा। ऊपर ऊपर तो तुमको सिर्फ विभिन्नताएं दिखाई देंगी और हम विभिन्नताओं को पकड़ के बैठ जाते हैं। उन सब के नीचे निश्चित रूप से एक यूनिफाइंग प्रिंसिपल है। एक जैसे कि एक धारा बह रही हो नीचे से ज़मीन के, और उससे 70-80 कुओं को पानी मिल रहा हो। जैसे ज़मीन में बहुत नीचे, बहुत गहरे एक धारा बह रही हो, एक्विफर्स जानते ही हैं ना, और उनसे बहुत सारे कुएं हैं जो रिप्लेनिश हो रहे हैं। अब आप, धारा इतनी गहरी है कि कौन खोजेगा उसको, पर कुएं अलग अलग हैं और दूर दूर हैं तो दिखाई पड़ता है ना। और हमने कुएं बांट लिए हैं। एक कुएं का नाम आपने तंत्र रख दिया है, एक कुएं का नाम आपने भक्ति रख दिया है, एक कुएं का नाम आपने योग रख दिया है, और आप कहते हो कि ये सब अलग अलग कुएं हैं और हम फलाने कुएं के मानने वाले हैं, हम तो फलाने कुएं का पानी पीते हैं। हमको दिखाई नहीं पड़ता कि उन सब के नीचे एक यूनिफाइंग धारा है और उसी से सब भरे जा रहे हैं। और वो धारा, ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि सिर्फ जो सनातन धर्म के अलग अलग कुएं हैं उनको पानी दे रही है, उसी धारा से बुद्ध का कुआं भी भरा है, उसी धारा से मोहम्मद का कुआं और जीसस का कुआं भी भरा है। वो एक ही धारा है, अलग धाराएं होती नहीं है ना। कोई दुनिया में दो सत्य थोड़े ही हैं। मीरा जिस धारा को पी रही है और फरीद जिस धारा को पी रहे हैं, कोई दो अलग अलग धाराएं थोड़ी ही हैं। कोई दो अलग धारा थोड़ी ही हैं। आप चलिएगा, आपको मैंने फेसबुक पर एक चीज़ शुरू करी थी, वो उस पर कुछ स्टूडेंट्स ने आगे बड़ा हल्ला करा, तो फिर आगे उसको भी मैंने खास करा नहीं कराऊंगा। हमें से बहुत कम लोगों ने कुरान पढ़ी होगी। आपको इस ट्रिप पे एक पूरा लंबा सेशन कुरान के एक्सर्प्ट्स पे रखूंगा, और फिर आप मुझे बताइएगा कि ये धारा उपनिषद की धारा से अलग कैसे है। मुझे समझाइएगा, मुझे तो नहीं समझ में आता। हाँ, आपने मन पहले ही अगर बना रखा हो कि मुझे अंतर ही ढूंढने हैं, मुझे विरोध ही ढूंढने हैं, तो अलग बात है। फिर आप लाख उसमें डिफरेंसेस निकाल लोगे। पर थोड़ा सहानुभूति के साथ पढ़ो, थोड़ा मन साफ करके पढ़ो, तो अंतर कहाँ है मुझे बताइएगा। मुझे तो नहीं दिखता। ये सब बहुत डिफेंसिव है सर, कुरान इज अ टेक्स्ट, मतलब करेंगे तब बताना, जब करेंगे तब बताना कि। और देखो, शब्दों पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी शब्द लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, वो अलग माहौल होते हैं, अलग लोग होते हैं, अलग लोगों से कहे जाते हैं। लाओ त्सु ने एक माहौल में कहा है, कृष्ण ने एक माहौल में कहा है, मोहम्मद ने एक माहौल में कहा है। तो उस बात को फैक्टर इन करना पड़ेगा कि ये बात किन लोगों से कही जा रही है, और उसके बाद देखना। एग्जाम्पल आप यहाँ पे कुछ कह रहे हो, स्टूडेंट के सामने कुछ कह रहे हो, बात तो थोड़ा सा फर्क ही पड़ेगा ना। बहुत फर्क रहता है, बहुत फर्क रहता हमें है। जो कह रहे हो वो अलग है। हाँ। सर, एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा था। मैं एक बार बहरीन गई, मेरी कज़न रहती है, एंड इट्स जस्ट नेक्स्ट टू सऊदी। तो बहरीन इज ओपन कल्चर, सो व्हेन यू गो टू द मॉस्क, आपको पूरा अबाया पहन के ही जाना पड़ता है। सो एक तो पहन के बहुत, इट वाज अ वेरी वियर्ड फीलिंग, लाइक द एंटायर थिंग। सो द विमेन, हम दो, मेरा और मेरी सिस्टर गए थे हमारे साथ। एक लड़की को ही बोला, तुम ही दिखाओ, कोई और नहीं जाएगा। When and she took out the Quran, and I said, "Do you know about the Quran?" The words that were spoken by Muhammad. तो बोला, "No, it's not that." तो फिर मैंने बोला, तो उनका यही था कि वो तो हम लोग जीसस को भी मानते हैं, हम लोग इससे पहले जितने लोग आए मानते हैं, अब तो मोहम्मद, एंड उसके बाद जितने लोग हैं, हम लोग हर एक की बात को मानते हैं। वहाँ तक मुझे बात ठीक लगी। उसके बाद मुझे बोला, and only that which is written in Arabic is the actual one, बाकी सब झूठ है। ये बात कुछ हद तक ठीक भी है सुनीता, इसको अगर इसकी बात को तत्व से समझो तो बात ठीक भी है, क्योंकि ट्रांसलेशन
हमेशा जो मूल अर्थ है उसको थोड़ा विकृत करता है। जिन्होंने ये बात बोली उन्होंने बात ठीक बोली पर अधूरी बोली। उन्होंने कहा जो अरबी में लिखा है वो सच है, अपेक्षा उसके जो अंग्रेजी में लिखा हो। यहां तक उन्होंने ठीक कहा। अरबी जब अंग्रेजी बनेगी तो उसमें से कुछ हट जाएगा, कुछ पीछे छूट जाएगा, कुछ पीछे छूटेगा और कुछ जुड़ भी जाएगा। लेकिन एक चीज उसने नहीं बोली, वो ये कि जो सत्य कहा गया है वो अरबी भी नहीं है। अरबी अंग्रेजी बनेगी तो सत्य विकृत होगा, लेकिन जो सत्य है वो अरबी भी नहीं है, वो अरबी के पीछे का मौन है। जो उस मौन को ना समझ सके उसको अरबी से भी कुछ नहीं मिलेगा। यही कारण है कि दुनिया कुरान पढ़ रही है और उसे कुरान से कुछ नहीं मिल रहा। मुझे वो लैंग्वेज वाली बात जब सीख किया मुझे वो वियर्ड लगा, वो 2-3 बार रिपीट किया गया। बिल्कुल ठीक बोला गया। मैं इस बात को 100% मानता हूँ कि जिसने जो कुछ भी जिस भाषा में बोला है उसको उसी भाषा में पढ़ना चाहिए। आपको अगर ग्रंथ साहब पढ़ना है तो आप पंजाबी के जितने करीब जाएंगे आपको उतना फ़ायदा होगा। और आप देख कर लो ना, तुम ग्रंथ साहब का अंग्रेज़ी अनुवाद उठा लो या गीता का अंग्रेज़ी अनुवाद उठा लो। तुमको कभी मैं और राहुल जी संस्कृत क्यों बैठ के पढ़ते हैं? क्योंकि जो अंग्रेज़ी में जैसे ही तुमने उसको बदला वो मामला ही कुछ और हो जाता है, बात ही कुछ और हो जाती है। तो ठीक है। सर रविंद्रनाथ टैगोर ने जब ये ट्रांसलेशन किया था गीतांजलि का इंग्लिश में, तो एग्जैक्टली ये बात कही थी कि समथिंग द सोल इज मिसिंग। The soul is missing. But you should also remember that the soul is not there even in the native language. The soul is silence. The words that have come, they have not come so that you just catch hold of the words. The words have come so that the words can transport you to silence. The real thing is that silence, that nothingness, that absolute freedom. Words इसलिए आते हैं। सर जैसे कुछ नया उधर था तो एक क्यूरियोसिटी आती है, तो क्वेश्चंस बहुत आते हैं और मैंने क्वेश्चन पूछते पूछते बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर दिया, ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। एंड एक पॉइंट के बाद मैं सिस्टर वाज लाइक, और कजन ने बोला कि चल तू यहाँ से, बिकॉज सऊदी होती तो तुम पकड़ी जाती, दे वुड एक्चुअली हैव पुट यू इन जेल। ठीक है, but when I was asking the एक questions, बात उनको समझो fear नहीं अच्छे था से। उस वक्त में। जहाँ प्रेम होता है ना वहाँ डर नहीं होता। जो भी व्यक्ति या समाज इस बात से डरने लग जाएगा कि फलाना ग्रंथ है कहीं ये भ्रष्ट ना हो जाए और इस तरह की बातें, ग्रंथ इसलिए नहीं होते कि उनको डरा जाए या उनका सम्मान किया जाए। ग्रंथ होते हैं, मैंने बात पहले भी कई बार कही है, ताकि उनसे खेला जाए। जो समाज अपने ग्रंथों के साथ खेल नहीं सकता, और खेलना कोई अनादर नहीं है, खेलने का अर्थ है प्रेम। जब आप प्रेम में होते हो ना तो आप खेलते हो। जब आप जिसके साथ प्रेम में होगे आप देखना आप खेलोगे, आप उसके साथ बहुत गंभीर नहीं रह सकते। जो समाज अपने ग्रंथों के साथ खेल नहीं सकता वो समाज धीरे धीरे सड़ने लगेगा। ये काम हिंदुस्तान में भी हुआ है और ये काम बाहर भी बहुत हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तुम अरब दुनिया की बात कर रहे हो, न समझने के कारण। देखो जब मोहम्मद का समय था उस समय इस्लाम में इतनी ऊर्जा थी कि बहुत तेज़ी से फैला। अच्छी हालत थी अरब की, वो गोल्डन पीरियड है। उस समय उनके, ठीक उनके सामने नहीं, उनके जाने के कुछ समय बाद साइंस में और मेडिसिन में, इन सब चीज़ों में भी अरब ने तरक्की करी, बिकॉज इट वॉज अ न्यू एनर्जी दैट वॉज अनलीश्ड। और तुम आज का जो अरब है उसको देखो, आज तेल हट जाए तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। इनको सिर्फ तेल ने बचा रखा है। अब मोहम्मद के समय का जो अरब था उसको देखो
उसकी वाइटैलिटी को और एनर्जी को देखो, और जो आज का अरब है इसको देखो। आज दुनिया का जितना फसाद है वो सऊदी अरेबिया से निकलता है। और सर एक ये तैयार बैठे हैं, अभी ईरान पे चल रहा है ना कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स, एक बहुत बड़ा प्रेशर अमेरिका के ऊपर ये है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर लिए तो सऊदी अरेबिया तैयार बैठा है पाकिस्तान से खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि ईरान है शिया और सऊदी अरेबिया में चलती है सुन्नी सलाफी। तो ये मुसलमान हैं जो मुसलमानों को ही मारने के लिए तैयार बैठे हैं। ईरान से जितना खतरा इजराइल अनुभव करता है उतना ही खतरा सऊदी अरब अनुभव करता है। ये मोहम्मद के समय का अरब तो नहीं है। उन्होंने तो कहा था कि दुनिया के जितने मुसलमान हैं उसमें कोई जाति नहीं हो सकती, सब बराबर हैं। ये सब इसीलिए होता है, ये सब इसीलिए होता है क्योंकि आज वहाँ पर वोटिंग का हक नहीं, औरतों को गाड़ी चलाने का हक नहीं। पढ़ते होगे कि दो भारतीयों की गला काट के वहाँ पे उनको सज़ा दे दी गई। किसी ने चोरी कर ली, उसका हाथ काट दिया। अच्छा सर, इसमें एक और बहुत वियर्ड चीज़ है ना कि जैसे वीकेंड आया तो उन्होंने हमें बोला था कि देखना सारे सऊदी के गाड़ी आएंगे, ठीक है, और दे जस्ट कम और ब्रिंटन तो भी दो उनका मकसद होता है। और आई सॉ भर गया, मतलब फ्राइडे सैटरडे उनका वीकेंड होता है, भर गया। बट देयर वाज नॉट अ सिंगल फीमेल हु केम आउट, इट वाज ऑल मेल। ये मतलब सब इसीलिए होता है। देखो बात पे ध्यान देना, जो जगह, जिस भी जगह पर कोई धार्मिक प्रकाश उतरा होता है वो जगह एक मामले में बड़ी अभागी होती है कि जब वो प्रकाश विलुप्त होगा तो उस जगह पर उतना ही गहरा अंधेरा भी छाएगा। आज उत्तर प्रदेश के शहरों में अगर एक गंदा शहर है तो बनारस है। जितना ज़्यादा वो धार्मिक नगरी रही उतनी ही ज़्यादा रूढ़िवादिता वहाँ पाओगे। और वो सिर्फ मानसिक नहीं, तुम कोई है जो बनारस से है? देखा है आपकी गलियों के राण साण सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो पावे काशी। चार ही चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा वहाँ काशी में पाई जाती हैं: रांड, वेश्याएं, सांड जो गलियों में घूम रहे होते हैं, सीढ़ी क्योंकि घाट बहुत हैं, और सन्यासी ये पंडे जो पीछे लग जाते हैं। कहते हैं इन चार से अगर बचे, इनसे बचे तो पावे काशी। तो काशी तो तुम जाओगे धर्म के लिए, पर इन चार में से किसी एक के चक्कर में फंसी जाओगे। रांड, सांड, सीढ़ी या सन्यासी, ये चार में से कोई एक तुमको पकड़ लेगा। अब तुम हो गई तुम्हारी काशी यात्रा। सब तीर्थों का यही हाल है। अरब का केंद्र है मक्का, उनका बेचारों का अभाग ही यही है, वो इससे तर ही नहीं पा रहे। और वो तो बस यही है कि तेल ने बचा रखा है, और तेल खत्म होने को है। अब तेल खत्म होने को है। राहुल जी इंतजार कर रहे हैं। तो वो बता रहा था कि वहाँ उन्होंने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत कर दी है, क्योंकि उनको पता है तेल खत्म हो जाएगा। तो ये जैसे जुड़े मतलब अपू घर वगैरह जिस तरह से हैं, उन्होंने बहुत हाई स्केल में बना रखा है सब कि बिजनेस वगैरह कि भाई ऑयल तो 10-15 साल में ख़त्म है, फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो शॉपिंग मॉल जैसा बिजनेस वगैरह अलग चीज़ बना। तो ये अभाग है, इसका करो क्या? बिहार का अभाग क्या है कि बुद्ध वहाँ पैदा हुए। बिहार शब्द ही बौद्ध विहार से आया है। इतने बौद्ध विहार थे वहाँ,
तो आज बिहार बिहार इसीलिए, कौन है बिहारी? तो आज बिहार की हालत ही इसीलिए इतनी खराब है क्योंकि वहाँ बुद्ध अवतरित हुए थे। जहाँ भी कहीं कोई बुद्ध पुरुष उतरेगा वो जगह बर्बाद होनी होनी है। अमेरिका आज मौज में इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर कभी कोई बुद्ध आया ही नहीं। क्योंकि रोशनी तो चली जाती है, उसके पीछे का धुआं शेष रह जाता है। रोशनी तो आई और बुझ गई और जो धुआं धुआं था वो रह जाता है। और रोशनी जो छोड़ के जाती है उसकी हम लोग और उस धुएं की लोग पूजा शुरू कर देते हैं कि धुआं बड़ा सेक्रेड है, धुआं बड़ा सेक्रेड है। और जो ग्रंथ वगैरह भी वो रोशनी छोड़ के जाती है, उनको भी हम लोग अप्रोप्रिएट करके उसके कैसे करते हैं। उन ग्रंथों को धुआं ही मानो। ग्रंथ में कुछ खास नहीं है, असली बात यह है कि वो ग्रंथ निकला कहाँ से। भाई ये क्या है, ठीक ठीक बताइए क्या है? ये कागज है। ग्रंथ तो कागज है ना, कि कुछ और है ग्रंथ? तो आप ग्रंथ की क्या पूजा कर रहे हो? असली बात यह है कि वो इशारा किधर को कर रहा है वो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप कागज की पूजा कर रहे हो। और कागज में क्या रखा है? करते रहो फिर कागज की पूजा। तो कागज कागज बचता है, धुआं धुआं बचता है।